नमस्कार। आप सभी का परिचर्चा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परिचर्चा का कि किस तरीके से हम बच्चों में करियर ओरिएंटेड स्किल डेवलप करें, क्योंकि हम स्कूल में बहुत ज़्यादा एकेडमी पे ध्यान देते हैं। एकेडमी के साथ साथ बच्चों को करियर, फ्यूचर में उनका करियर क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से अपने करियर को डिसाइड करें, ये उसके साथ साथ नॉलेज देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों में विजन क्लियर नहीं होता कि उनको आगे करियर में करना क्या, और अगर वो चूज कर भी लेते हैं सो एट द एंड क्या पता अपने दोस्तों के पीयर प्रेशर में या किसी के घर वालों के कहने में वो अपना पाथ चेंज कर देते हैं। इस टॉपिक में हम यही चर्चा करेंगे कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके एकेडमिक्स के साथ साथ उन्हें करियर ओरिएंटेड कि फ्यूचर में आप क्या चूज करेंगे, किस पाथ पे आपको जाना चाहिए और उनका पूरा विजन क्लियर होना चाहिए। हमारे साथ सब एक्सपर्ट बैठे हैं। हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि सर उन्हें किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि सर आप बताइए कि बच्चों में ऐसी कौन सी स्किल डेवलप करें जिससे उनका जो फ्यूचर करियर हो वो क्लियर हो। तो डिजिटल के बारे में हम बात करते हैं। आज जितना डिजिटल की फोकस है और अट्रैक्टिव हो रहे हैं हमारे, तो हमारे स्टूडेंट को उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए और बताया जाए, उसके माध्यम से हमारे स्टूडेंट मैक्सिमम उस पर अट्रैक्टिव हो जाएंगे और ज़्यादा फ्यूचर को अपने ब्राइट बनाने में सहयोगी बनेगा। जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में हम बताएं कि डॉक्टर बनने से क्या फ़ायदा है, इंजीनियर बनने से क्या फ़ायदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे पॉइंट को हम लोग उसके बारे में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चे हमारे बहुत कम समय में और बहुत जल्दी अपने फ्यूचर को डिसीजन कर लेता है और उसकी ओर अग्रसर हो जाता है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उस टॉपिक से विशेष डीप उस स्टूडेंट को बताना होगा और उस पर फोकस करना होगा बेसिक पे, ताकि वो सब्जेक्ट की पकड़ अपना बना कर रखे और आगे की ओर ब्राइट में अपना करियर को बना ले। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर ने बोला डिजिटल, आज के वर्ल्ड में जैसे कहते हैं ना कि डिजिटल इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज हमारा इंडिया पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गया है, पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। आज बच्चों को स्कूल से ही डिजिटल टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए, क्योंकि आज का वर्ल्ड ही डिजिटलाइज है। बिना डिजिटल एजुकेशन के बच्चे आजकल नहीं कुछ कर पा रहे। मोबाइल है, कंप्यूटर है, किसी भी चीज़ में आपको डिजिटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें स्कूल से ही बच्चों को डिजिटल नॉलेज सिखाना चाहिए ताकि उनके आने वाले करियर में कोई परेशानी ना हो। इसी परिचर्चा में हम आगे बढ़ते हुए कुमकुम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम आप कौन सा स्किल बताना चाहते हैं बच्चों को। थैंक यू मैम। मैं बच्चों को यही बताना चाहती हूँ कि बच्चों की लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा अभी से ही जगाना चाहिए। बच्चे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसका जानकारी अभी से हम लोग को देना चाहिए। मान लीजिए बच्चा मेडिकल के क्षेत्र में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो अभी से हम उसका स्किल डेवलपमेंट करें कि वे उस क्षेत्र में जाएं। अभी से मतलब उन लोगों को उसका पढ़ाई हम लोग शुरू करा दें। साथ ही बच्चों में हम लीडरशिप की भावना भी सिखाएं। थैंक यू सो मच मैम। जैसे मैम ने बहुत सही बोला कि स्टार्टिंग में ही जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उनका विजन, एम क्लियर होना चाहिए। अगर उनका विजन और एम क्लियर होगा वो लाइफ में सिर्फ उस एक विजन को लेके ही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया है कि बच्चा स्टार्टिंग में जब हम बच्चों से पूछते हैं हमेशा स्कूल में कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। फिर 10th के बाद उनका विजन डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको कोई बताता नहीं कि आपको डॉक्टर बनना कैसे है। आपको नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद एमबीए करना है। अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताएंगे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या कुछ भी बनना है तो आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर हम स्टार्टिंग से ही बताते रहेंगे कि अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोफेशन चूज करना है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, तब बच्चे अपना विजन क्लियर रखेंगे और आगे भी चल के वो अपना विजन या अपना गोल कभी डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम। हम आगे बढ़ते हैं, वंदना मैम से पूछते हैं कि वंदना मैम कैसे एक स्किल, आप क्या बताना चाहती है स्किल्स के बारे में। सही बोला आपने। क्रिटिकल प्रॉब्लम आता यही है कि बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आगे बढ़कर ये सोचते हैं क्या बनना है। जब हम उससे पूछते हैं कि ये बनना है तो उसी विषय पर फोकस मारते हैं, लेकिन ना बच्चे कहते नहीं हम ये करेंगे। उसको हम अच्छे तरीक़ों से, जैसे आर्ट्स बनना है, पढ़ना है, या डॉक्टर बनना है या सीए बनना है, उसको आगे टेलीविज़न से, टीवी के द्वारा प्रैक्टिस समझाएंगे या लैपटॉप के द्वारा अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। कहेंगे कि नहीं आप ऐसे पढ़िए, तब उसको समझाते समझाते आगे बढ़ाएंगे। बच्चे क्या होता है कि आगे चल करके डाइवर्ट हो जाते हैं।
उसको हम उसके बिजनेस में बोलेंगे नहीं तुम ऐसे करो कि तुम ऐसे पढ़ो, तब जाके उसको धीरे धीरे आगे पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि जितनी अच्छी अच्छी बातें हो आपको लैपटॉप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा और आगे चल करके आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि बात है क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे मैम ने बोला क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम बच्चों को स्कूल से ही उनको आउट ऑफ द बॉक्स सिखाएं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब अगर बच्चा किसी इंटरव्यू में जाए या कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देने जाए तो वो कैसे दूसरे बच्चों से अलग सोचता है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ दिखा जाए तो वो बच्चा किस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ को अलग देखता है दूसरों से, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग की। जैसे मैम ने बोला कि बहुत सही, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल करना, ये स्किल डेवलप कराएंगे बच्चों को स्टार्टिंग से, तो जब वो अपने करियर में फोकस करेंगे तो उन्हें आगे चल के कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। हम आगे मोना मैम से पूछना चाहेंगे कि मोना मैम आप कौन से ऐसे स्किल के बारे में बताना चाहती हैं बच्चों को एज अ करियर ओरिएंटेड? एज अ करियर ओरिएंटेड मैडम, मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे बच्चों में सर ने बताया, मैम ने बताया, लीडरशिप का होना चाहिए, क्रिटिकल जो भी टैकल आते हैं उन्हें फेस करने के लिए सिखाना चाहिए। उसी तरह से इन सबसे ऊपर है आपका कम्युनिकेशन स्किल। जब तक बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगा वे सक्सेस नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जब तक वे उनमें बोलने की क्षमता नहीं है कि अगर किसी के सामने खड़ा होकर 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं तो फिर वो कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल से ही कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जाए ताकि वे अच्छे से किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। इन टुडेज वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऐसा कहा गया है ना कि अगर आप किसी से कुछ बात करते हैं तो आपकी बातों पे वजन होता है, और अगर आपकी बातों में वजन है तो सामने वाला भी क्या हो जाता है, आपसे इम्प्रेस हो जाता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। तो वैसे ही अगर हम बच्चों को स्कूल लेवल से ही उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देंगे और उन्हें अच्छा कम्युनिकेटर बनाएंगे तो हमारे बच्चे फ्यूचर में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और उनका जो भी गोल होगा वो हमेशा अचीव करेंगे। सो आज के फ्यूचर, आज टुडेज प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर को लेते हुए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, और वो भी स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। हम इस परिचर्चा में आगे बढ़ते हुए सर से जानना चाहेंगे कि सर आप ऐसी कौन सी स्किल के बारे में बताना चाहेंगे जो बच्चों में उनके करियर को और ज़्यादा बूस्टअप कर दे। पूरे वर्ल्ड में सेक्टर 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। अपार संभावना है। बच्चे आज के युग में केवल नौकर बनना चाहते हैं, कहीं कंपनी में, कहीं मिला बना बनाया। आप स्टार्टअप तो कर सकते हो, स्टार्टअप आप कीजिए, बहुत सारी संभावना है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना नहीं चाहता है। आज भी हम लोग घर में खेत पदार्थ सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको हम लोग अच्छा से कर सकते हैं, लेकिन पट्टा में नौकरी नहीं। अच्छा, आज भी अगर वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक मानकी की तरह से हम काम करें तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे फल फूल का उत्पादन कर सकते हैं, सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं, आपके पास ज़मीन है, सब कुछ ही है। लेकिन हमारे बच्चे केवल कंपनी में जाना चाहते हैं, किसी कंपनी में जाना चाहते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। प्राइमरी सेक्टर में फिशरीज है, फॉरेस्ट्रीज है। फिशरीज में भी अपार संभावना है, एक बहुत ज़्यादा इसके, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। कुछ ही वर्ग के लोग उसको करते हैं कि नहीं, वही उनका जन्म अधिकार है। उसी तरह से फॉरेस्ट्री सब कुछ ही है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग आता है, 3 तरह के उद्योग होते हैं, कॉटेज, स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो उसमें भी हम कर सकते हैं। एक समय था जब इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा था, अब हमारा कॉटेज इंडस्ट्री समाप्त हो रहा है। पहले घर घर में कुछ ना कुछ काम होता था और एक कंसेप्ट खत्म हो रहा है। उस समय युद्ध की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा था, तो कोई घर में अब काम करना नहीं चाहता है, तो हमारा रोजगार ऐसे ही खत्म। हम देश विदेश जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और हमें जो मिलता है सब वहाँ पर खर्च हो जाता है, हम सेविंग कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने गांव में ही करके, अपने बिजनेस करके, उद्योग करके, और अपने बहुत सारे काम परिवार के साथ रहकर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी गायब हो रहा है। अभी सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में अपार संभावना आ गया है। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर था, अभी टर्सरी सेक्टर में बहुत सारी संभावना है। चाहे LIC हो, GIC हो, क्रॉप्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, बहुत सारी संभावना है। जितना भी गाड़ी घोड़ा, बस, ट्रक, जीप कार, जो कुछ भी है, सर्विस जिसको दे रहे हैं, एजुकेशन जहाँ भी है, आप किसी को सर्विस अगर देते हैं तो बहुत। आप अभी देखिए सर्विस सेक्टर में जीरो बैलेंस पर कितना सर्विस सेक्टर अच्छा कर रहा है। हमें गाड़ी की जरूरत है, हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी इन्वेस्ट नहीं किया है, केवल प्लान दिए हैं और हमारे दरवाजे पर गाड़ी लग जा रहा है।
हमें सामान की जरूरत है, हम कोई दुकान नहीं खोले हैं, कोई आउटलेट नहीं खुले हैं, और वैसी स्थिति में एक ऑर्डर पर हमारा सारा सामान आ जाता है। तो बच्चे में यही कहना है कि बच्चे आज स्टार्टअप करें, सोचे, स्मार्ट कमाई के बारे में सोचे। और ट्रेडिशनल कमाई से काम नहीं चलने वाला है, दुनिया बहुत आगे चला गया है, और स्मार्ट रूप में आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और स्टार्टअप कोई कीजिए, केवल सरकार पर बर्डन नहीं डालिए कि सरकार हमें रोजगार देगी, सरकार से काम नहीं चलने वाला है। जितने भी आज सरकार लोन भी मुहैया करा रही है, पर्याप्त मात्रा में लोन मिल रहा है, लेकिन हमें रिस्क जोन में जाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए बच्चे से ये है कि स्टार्टअप करें, कोई ऐसा काम करे जहाँ से और अधिक अर्निंग किया जा सके, और अपने साथ साथ 100, 200, 500, 1000 लोगों को रोजगार भी दीजिए। तो जाहिर है कि अगर किया जाए तो इससे बच्चों में अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, इस तरह का काम होता है। अगर ये किया जाए तो बच्चे अभी से ही स्किल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर ने कहा कि इन टुडेज टाइम एम्पल्स नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वे में ही जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही सोचते हैं। सो आज हम बच्चों को यही बताना चाहेंगे कि देखिए आपके फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ आप अपने माइंड को एक फिक्स तरीके से सोचिए और ज़्यादा उस पर सोच के और अपने स्किल को डेवलप कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। तो स्कूल के माध्यम से हम बच्चों को ये जितनी भी स्किल बताई गई हैं, इन स्किल पे फोकस करेंगे और बच्चों को चाहेंगे कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, और हमेशा स्कूल में एकेडमी के साथ साथ करियर ओरिएंटेड एजुकेशन भी दिया जाए। सो बच्चों, आपसे बस यही उम्मीद है कि आप इन स्किल्स को डेवलप करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। थैंक यू सो मच।